तो हेलो गाइस, कैसे हूँ आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नई मानव को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द डिजास्टर्स नेक्रोमैंसर। तो जो भी इस चैनल पर नए आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो अब बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है द जियांगजेंग फर्स्ट एकेडमी का सीन, जहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है। स्टूडेंट्स, आपने पिछले 3 सालों तक पढ़ाई की और अपने हार्ड वर्क से थ्योरेटिकल नॉलेज को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, मगर आज वह दिन है जब आप अपने प्रोफेशन को अवेक करने वाले हैं। आज एक दिन आप सबको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। तो चलो इस अवेकनिंग सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। और ये बोलने वाले कोई और नहीं, लो युन होते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ द जियांजे फर्स्ट एकेडमी होते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं आप सबको एक बार और याद दिला दूं, चाहे आप हाई लेवल के प्रोफेशन को अवेक करें या एक लो लेवल के प्रोफेशन को अवेक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब ह्यूमन एक समान ही हो। आप सबको तो अपनी सीनियर याद ही होंगे जिसका नाम थे सु ज्ञान सिंह, जो कि अब एक लेवल 80 के होली मेज बन चुके हैं और फिलहाल वो एक ह्यूमन रेस के एक बहुत बड़े पिलर बन चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं की तरह आप भी हमारे ह्यूमन रेस के लिए एक पिलर बनोगे। अब प्रिंसिपल की ये सब मोटिवेशन बात सुनकर सभी स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंट आ जाता है। वो सब भी सोचने लगते हैं कि हाँ, हम ये सब करके रहेंगे। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे इस कहानी के एमसी का सीन, जिसका नाम होता है लिन मयो, और वो भी हमारे इस यंग फर्स्ट एकेडमी का स्टूडेंट होता है। अब लिन मयो में हमें अपने बारे में बताता है, हेलो गाइस, मेरा नाम है लिन मयो। मैं ओरिजिनली इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। मैं इस दुनिया में बहुत सालों पहले रिबॉर्न हो गया हूँ और आज वो दिन है जब मैं अपने प्रोफेशन को अवेक करूंगा। ये वर्ल्ड एक आरपीजी गेम लाइक है। इस दुनिया के अंदर ना कि सिर्फ डंजन और सीक्रेट एरियाज, बल्कि पूरे वाइल्डनेस में मॉन्स्टर घूमते रहते हैं। एक बार जब ह्यूमंस अपने प्रोफेशन को अवेक कर ले तो वो इन मॉन्स्टर से लड़ाई करके या डंजन को रेड करके और सीक्रेट एरियाज को डिस्कवर करते हुए अपने लेवल को अप कर सकते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, उसी के साथ साथ उनके स्किल भी इनहांस होती है। ह्यूमन रेस के काउंटलेस सेल्स ने मिलकर हमारे ये लिविंग स्पेस बनाया है, जहाँ आज ह्यूमंस बिना मॉन्स्टर का फिक्र किए हुए चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और इसी की वजह से आज ह्यूमंस इस मॉन्स्टर से भरी दुनिया में रह पाए हैं। और ऑफ कोर्स इस दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन, और उसके बाद है सपोर्ट क्लास प्रोफेशन। और कॉम्बैट क्लास हो या सपोर्ट क्लास हो, वो सब भी 5 विभागों में डिवाइडेड है, मतलब 5 क्लासों में डिवाइडेड है, जो कि है लो, मीडियम, हाई, रेयर और लेजेंडरी। और इस 10 सालों के अंदर हमारे इस जियांग सिटी से कोई भी लेजेंडरी ऑक्यूपेशन वाला बंदा निकला ही नहीं। अब हमारा सीन वापस प्रिंसिपल शिफ्ट होता है। वो भी उस प्रोफेशन को चालू करते हुए कहते हैं कि देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन सर्किल अब एक्टिवेट हो चुका है, तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ। हमारा लिन भी उनकी बात गौर से सुन रहा होता है। तभी उसके पास उसका क्लासमेट गावेंग आ जाता है और कहता है, मोयो, अगर तुम कौन सी क्लास को करना चाहते हो बता भी दो। चलो अब बता भी दो यार, चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ। मैं तो एक नाइट बनना चाहता हूँ। एक बार मेरे डोले सोले तो देखो। क्या तुम श्योर नहीं हो कि मैं एक नाइट बन जाऊंगा? अगर मैं एक नाइट बन गया तब तो मैं इस वर्ल्ड की सारे गर्ल्स को प्रोटेक्ट करता ही रहूंगा। तुम और जिया जोई, तुम दोनों के रिजल्ट तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तुम प्रोबेबली एक गुड प्रोफेशन तो पा ही लोगे। मगर हमारा लिन भाई, वो इंट्रोवर्ट लड़का होता है। वो बिना कुछ कहे हुए उसके पास से चला जाता है। और बाकी सारे स्टूडेंट भी गावेंग से कहते हैं, गावेंग, आखिर तुम उस इडियट से बात ही क्यों कर रहे थे यार? तुम्हें पता है ना, वो कभी भी किसी का आंसर नहीं देता। दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, बस उसके ग्रेड ही तो कुछ ज्यादा अच्छे हैं। उसे छोड़कर तो उसके पास और कुछ है भी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आज उसका प्रोफेशन एक लो क्वालिटी के प्रोफेशन में वेक हो जाए, मगर हमारे गावेंग को उस पर पूरी तरह से भरोसा होता है। वो उन सबसे कहता है कि ऐसा मत कहो यार, इनफैक्ट तुम लोग जानते नहीं हो उसे, वो बस दूसरों से बात करने में शर्माता है। और यहाँ हमारे प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है। वो एक लेवल 52 के फॉर्मेशन मास्टर से हंसकर बात कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है मास्टर जैंग। प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं कि मास्टर जैंग, मुझे माफ कीजिएगा कि आज मैंने आपको यहाँ पर बुलाया। मास्टर जैंग भी कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और लेवल 52 के एरे मास्टर को देख कर हमारा लिन भी सोच रहा होता है, क्या क्या यह बुड्ढा सच में एक एरे मास्टर है? ये तो एक रेयर सपोर्टिंग प्रोफेशन है ना। प्रिंसिपल भी अनाउंस कर देते हैं कि एक बार जब यहाँ पर तुम्हारा नाम आ जाए तो तुम चुपचाप से उस ट्रांसफॉर्मेशन सर्किल में चला जाना। तो चलो, पहले स्टूडेंट का नाम है जूडा, और फर्स्ट स्टूडेंट जूडा जैसे जाके अपने प्रोफेशन को अवेक करता है तो वो बन जाता है एक फार्मर, जो कि सबसे निचली कैटेगरी की आती है। वो भी सोचता है कि क्या क्या मैं सच में एक फार्मर बन गया? अब उसकी ऐसी हालत देखकर तो बाकी सारे स्टूडेंट भी उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फार्मिंग क्लास ये भी कुछ ज्यादा खराब नहीं है। तुम एक ग्रैंड फार्मर बन सकते हो या एक होली फार्मर बन सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और अब दूसरा स्टूडेंट वो वहां जाकर अपने प्रोफेशन को अवेक करता है तो वो बन जाता है एक सेफ। मगर वो स्टूडेंट भी खुशी से कहता है कि चलो, आखिरकार मैं एक सेफ बन गया। मेरे फादर ओरिजिनली एक सेफ ही है, तो अब मैं उनसे गाइडेंस ले सकता हूँ। और यहाँ हमारे
प्रिंसिपल और मास्टर जैंग वो दोनों भी एक सैड फेस बना रहे होते हैं। मास्टर जैंग भी कहते हैं कि इस साल के बच्चे ये तो सच में एवरेज है। प्रिंसिपल भी लाइक हाँ, आखिर यहाँ पे बहुत ही कम रेयर प्रोफेशन जो मिलते हैं, ये सब तो नॉर्मल होंगे ही। अरे मास्टर जैंग भी कहते हैं कि क्या, मुझे जरा एक बार याद तो दिलाना कि आपके एकेडमी से पिछली बार कब कोई रेयर प्रोफेशन का बंदा निकला था जो कि कॉम्बैट क्लास का हो। हमारे प्रिंसिपल भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, आज तक हमारे इस सिटी से हर साल बस एक या दो ही रेयर प्रोफेशन वाले बंदे निकल पाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर होता है जिया जुई का, जो कि इस पूरे एकेडमी की सेकेंड सबसे होनहार स्टूडेंट है। वो भी वहाँ जाते हुए कहती है कि लिन मयो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस है कौन। भाई इन दोनों का टकरार चल रहा होता है, क्योंकि हमारा लिन मयो इस पूरे एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट है और ये जिया जुई ये नंबर 2 की है। जैसे ही जिया जो अपने प्रोफेशन को एक करने के लिए जा रही होती है, तभी मास्टर जैंग भी उसे देख के कहते हैं कि ये लड़की, इस लड़की के पास सच में पोटेंशियल है। प्रिंसिपल लाइक मास्टर जैंग, आप यार इसे देख के इतना उत्साहित क्यों हो गए। मास्टर जैंग भी कहते हैं कि इस लड़की का मेंटल स्ट्रेंथ बाकी ऑर्डिनरी पीपल से दुगना है, ये जरूरी एक मेज बनेगी। प्रिंसिपल ब्लैक मेज, ये तो एक हाई लेवल का प्रोफेशन है ना, जो कि कॉम्बैट क्लास में आता है। अगर ये एक स्पेशल मेज बन जाए तो ये एक रेयर प्रोफेशन में भी हो सकता है। जिया जो भी उन दोनों की बात सुन रही होती है, मगर नजरअंदाज करते हुए उस एरिया के बीच में जाकर खड़ी आती है, और जैसे ही वो उनके बीच में खड़ी होती है, वहाँ पर एक विजन अपीयर होता है जो कि रेयर और उससे हाई क्लास के ही प्रोफेशन को अवेक करने पर होता है। हमारे जिया जो भी एक कॉम्बैट क्लास की एलिमेंटल मेज बन जाती है, जो कि होता है एक रेयर प्रोफेशन। स्टूडेंट भी लाइक वाह वाह, तुमने तो सच में एक कॉम्बैट क्लास को अवेक कर लिया, जो कि एक रेयर क्लास है, एक एलिमेंटल मेज। अगर तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओ तो एक ही अपने फॉर्मिडेबल स्पेल के साथ हमारे पूरे जंग सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर सकती हो, जैसा कि उम्मीद था एक जीनियस से। सीनियर जंग में कहते हैं कि बहुत अच्छे लड़की, और बाकी सारे स्टूडेंट भी उससे बहुत ही खुश होते हैं। वो लोग भी कह रहे होते हैं कि तुमने तो इस पर कमाल ही कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, तुमने तो सच में एक रेयर कॉम्बैट क्लास को अवेक कर लिया है। इस बार तो मैं श्योर हूँ कि वो लिन मोयो वो तो तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगा। और जैसे ही हमारे जियाजू को लिन मोयो के नाम सुना जाता है, वो भी पूरे सीरियस मोड में आ जाती है। और नेक्स्ट नंबर होता है हमारे लिन मोयो का ही। लिन मोयो भी भाई फुल एटीट्यूड में अपने प्रोफेशन को अवेक करने के लिए जा रहा होता है, और यहाँ जिया जी भी उस पर नजर रख रही होती है। प्रिंसिपल मिस्टर जैंग से पूछते हैं कि मास्टर जैंग, आप इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। मास्टर जैंग भी लाइक बस ये बंदा दिखने में ही अच्छा और काम है, और इसके बारे में कुछ स्पेशल नहीं है। मगर हमारे प्रिंसिपल उनकी बात पर अभी भरोसा नहीं करते। वो भी कहते हैं कि हमारे इस स्कूल में बस 2 ही टॉप जीनियस है, इनमें से सेकंड है वो जिया जुई और फर्स्ट है हमारा लिन मोयो। मगर मास्टर जैंग तो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो भी कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है, एकेडमी में टॉप आना और अपने प्रोफेशन को अवेक करना वो दोनों अलग अलग बात है, वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे से लिंक नहीं है। मगर हमारे प्रिंसिपल को तो हमारे लिन मोयो पर पूरा भरोसा होता है। वो भी सोच रहे होते हैं कि अगर लिन मोयो एक और रेयर प्रोफेशन को अवेक कर लेता है तो हमारा ये एकेडमी वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। लिन मोयो जैसे जाके उसके एरे में खड़ा होता है, भाई उसकी बार तो बहुत ही पावरफुल विजन अपेयर होता है। एक लाइट नीचे से आसमान की तरफ जाती है और पूरे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं। स्टूडेंट भी लाइक आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये हवा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज है यार, एक बार जरा आसमान को तो देखो, यहाँ पर पूरी तरह से काले बादल आ चुके हैं। मगर आज वेदर रिपोर्ट में तो ये कहा नहीं गया था कि आज यहाँ पर बारिश होने वाली है। इसे देखकर तो सभी लोग शौक होते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रिंसिपल मास्टर जैंग और जियाजू भी। वो लोग सोच रहे होते हैं नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो जियाजू के विजन से भी ज्यादा बड़ा विजन है। तो क्या इसका यह मतलब है कि इसका प्रोफेशन उसके वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। जियाजू भी कुछ सोच रही होती है कि नो वे, मैं इस बार नहीं हार सकती, इसका विजन तो मेरे वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। एक स्टूडेंट आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो एक बार उस ब्लैक डार्क क्लाउड्स में तो देखो, वहाँ पर कुछ दिख रहा है। और हम देख पाते हैं कि उस डार्क क्लाउड के अंदर कुछ आंखें चमक रही होती है, जो कि होते हैं स्केलेटन सोल्जर की आंखें। भाई ये स्केलेटन सोल्जर तो कुछ ज्यादा डेडली लग रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट तो उसे देखकर घबराने लगते हैं, कहते हैं क्या ये तो एक अनडेड है ना, ये तो सच में उस डार्क क्लाउड में पूरे के पूरे अनडेड से भरे हुए हैं। अब हम पूरी तरह से हमारे स्केलेटन सोल्जर्स को देख पाते हैं, जो कि पूरे डार्क क्लाउड में भरे होते हैं। और हमारा लिन मोयो का प्रोफेशन अवेक हो जाता है। अब हमारा लिन मोयो बन चुका है एक नेक्रोमेंसर, जो कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लास का। लिन मोयो इसे देखकर सोच रहा होता है कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन, तो इसका तो यह मतलब है कि जब तक मैं इस दुनिया पर हूँ तब तक मैं एकलौता ही नेक्रोमेंसर इस दुनिया पर रहूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद ही कोई नया नेक्रोमेंसर इस दुनिया पर आ सकता है। ये यूनिक हिडन प्रोफेशन, ये तो उस लेजेंडरी प्रोफेशन से भी ज्यादा रेयर है। अब लिन मोयो की ऐसी अवेकनिंग देखकर तो काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि वाह क्या ही चीज किया है इसने, और कुछ स्टूडेंट तो घबरा रहे होते हैं और कुछ जल रहे होते हैं उससे, या कि कैसे इसने
इतने ज्यादा पावरफुल क्लास को अवेक कर लिया, मगर हमारा लेन में तो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि यूनिक हिडन क्लास, ये तो उससे भी अच्छा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मगर बीच रास्ते में मास्टर जैंग उसे रोकते हुए कहते हैं, यंग मैन प्लीज वेट अ मोमेंट। हमारा लेन में भी रुकते हुए कहता है कि सीनियर बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मास्टर जैंग भी कहते हैं कि मैंने कभी भी यूनिक प्रोफेशन को नहीं देखा है, तो क्या तुम अपने स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो। लेन में भी लाइक हाँ क्यों नहीं, बस एक सेकंड के लिए रुकिए सीनियर। अब हम देख पाते हैं हमारा लेन में का स्टेट्स। अभी लेन में लेवल 1 पर है, उसका ऑक्यूपेशन है नेक्रोमेंसर जो कि एक यूनिक ऑक्यूपेशन है, और उसका स्ट्रेंथ एजिलिटी और साइक्यू 10 होता है, और उसका स्पीड होता है 20, और उसके पास होती है 10 समनिंग स्पेस। इसका अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया है, और जब जब वो लेवल अप करता रहेगा उसके सारे स्केलेटन वॉरियर्स उसके साथ ही लेवल अप करते रहेंगे। जैसे कि अभी वो लोग होंगे ब्लैक आयरन पर, उसके बाद होंगे ब्रोंज पर, फिर सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी और डिवाइन। ये सब देखकर हमारा लेन में सोच रहा होता है कि तो ये नेक्रोमेंसर क्लास ये सच में एक मेज क्लास है, मगर मेरे पास इस समनर्स की रिलेटिव भी क्यों है। इतना सोचते हुए वो एक स्केलेटन वॉरियर को समन कर लेता है, जिसमें उसकी स्पीड पॉइंट 10 माइनस हो जाती है, और हम उस स्केलेटन वॉरियर को देख सकते हैं जो कि एक ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर होता है, जिसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और साइक्यू सभी 15 होते हैं। और इतने भयानक स्केलेटन वॉरियर को देखकर तो सारे स्टूडेंट उससे डरने लगते हैं। वो लोग भी कहते हैं क्या, अरे ये वही स्केलेटन वॉरियर है ना जो उस ब्लैक क्राउड पे था, इस बार तो ये सच में हमारे सामने आ गया। मगर मास्टर जैंग बिना टाइम गवाए उस स्केलेटन वॉरियर पर अटैक कर देते हैं, फिर भी वो अटैक उस पर हिट नहीं करता है, उसके बगल से ही गुजर जाता है, और सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि आपका स्केलेटन वॉरियर पर अटैक हो चुका है, क्या आप काउंटर अटैक करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी चॉइस 10 सेकंड करना नहीं लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली काउंटर अटैक करने लगेगा। मगर हमारा लेन में भी उसे रोक देता है कि रुको मास्टर जैंग लाइक बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास तो सच में एक यूनिक टैलेंट आ गया है। मैं अभी लेवल 52 पर हूँ और तुम बस लेवल 1 पर, और अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकते हो। However, अभी तुम्हारी स्केलेटन वॉरियर का एट्रीब्यूट्स एवरेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम लेवल अप कर लोगे तो तुम्हारा यह समन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब यह सब हो जाने के बाद हमारा लेन में उन्हें थैंक यू कहकर वहां से जाने लगता है, मगर सारे स्टूडेंट उसके स्केलेटन वॉरियर्स को देख देख के डर रहे होते हैं। मगर जैसा कि हम जानते हैं गाओ यांग वो हमारे लिन में का कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन है। वो बिना डरे हमारे लिन में के पास आते हुए कहता है कि अगर तुमने अब अपने क्लास को अच्छी तरह समझ लिया हो तो क्या मैं तुम्हारी ये स्केलेटन वॉरियर को एक बार टच कर सकता हूँ। लिन में भी कहता है कि हाँ बिल्कुल एक बार टच करके देख लो। गाओ यांग जब टच करता है तो कहता है कि यह स्केलेटन देखने से पावरफुल लग रहा है, मगर जब मैं इसे छू रहा हूँ तो ये तो मुझे बस कचरे के समान लग रहा है। लिन में भी लाइक जरा औकात में रह के बात करो, ये अभी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। तभी एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि नेक्स्ट स्टूडेंट गाओ यांग जल्द से स्टेज पर आ जाए। गाओ यांग भी वहां से जाते हुए कहता है कि लिन में हो मैं अभी जाके अपने प्रोफेशन को चेंज करके वापस आता हूँ, तब हम दोनों मिलकर बात करेंगे। लिन में भी अपने स्केलेटन वॉरियर को अपने समनिंग स्पेस में वापस बुला लेता है, और तब वो नोटिस करता है कि उसके पास समनिंग स्पेस में 3 स्लॉट्स है, मतलब वो 10 स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकता है, और अभी उसके पास सिर्फ 1 ही है। वो भी सोचता है कि ओ एक को समन करने के लिए मेरे 10 स्पिरिचुअल पॉइंट लग गए, तो इसका मतलब इन सबको समन करने के लिए मुझे इससे स्पिरिचुअल पॉइंट जुटाने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, जब जब मैं लेवल अप करता रहूंगा मेरे समनिंग मॉन्स्टर की कैपेसिटी और बढ़ती ही रहेगी। अब मुझे जल्दी से जल्दी बस लेवल अप पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अभी भी अच्छे से याद है जब मेरा अवेकनिंग हो रहा था तब मेरे विजन में मुझे दिखा था स्केलेटन वॉरियर्स की असली पावर। वो कुछ सेकंड के अंदर ही एक बहुत विशाल का ड्रैगन को किल कर दिए थे। अभी लिन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी गाओ यांग अपने अवेकनिंग करा के उसके पास वापस आ जाता है और कहता है कि देखो आखिरकार मैंने एक नाइट बन ही गया, अब हम दोनों एक साथ फ्रंट लाइन पर फाइट कर सकते हैं। अगर किसी को भी तुम पे अटैक करना हो तो उसे सबसे पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। लिन में लाइक कितना ज्यादा फेंकता है यार तुम। और हम देख पाते हैं गाओ यांग का क्लास अब बन चुका है स्वॉर्ड एंड शील्ड नाइट, जो की एक एडवांस प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन में। और प्रिंसिपल भी अनाउंस कर देते हैं कि तो आज इसी के साथ हमारा ये अवेकनिंग प्रोग्राम आज खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को आपका मनचाहा क्लास मिल चुका होगा, और जिसको जिसको भी कॉम्बैट क्लास मिला होगा वो कल डंजन ट्रेनिंग के लिए रेडी रहना, क्योंकि कल हमारे जाया सिटी का लेवल अप डंजन आप सबको लेवल अप करने के लिए खुलने वाला है, तो आप बेटा प्रिपेयर रहना। अब यह सब सुनकर वहाँ से सब स्टूडेंट जाने लगते हैं, और लिन मोयो और गाओ यांग भी वहाँ से बात करते जाने लगते हैं। तभी जिया जो है लिन मोयो को पीछे से आवाज देते हुए कहती है कि लिन मोयो रुको। लिन मोयो और गाओ यांग भी रुक के कहते हैं कि क्या आखिर तुम्हें अब हमसे क्या काम आ गई। गाओ यांग चिल्लाते हुए कहती है कि लिन मोयो मैं तुमसे कंप्लीट करना चाहती हूँ, चलो कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम दोनों कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि हम दोनों में से कौन बेस्ट है। लिन मोयो लाइक ओके चलो ठीक है कल ही देख लिया जाएगा, और वहाँ से जाने लगता है। मगर जिया जो है तो सोच रही होती है कि हालांकि मैंने इसे चैलेंज तो दे दिया है, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज जो इसका विजन था वो मेरे वाले से कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। कल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इससे हारूं नहीं। हाँ बिल्कुल कल मैं इससे नहीं हारने वाली। अब हमें हमारे लिन मोयो के घर का सीन दिखाया जाता है। हमारे लिन मोयो घर आकर एक फोटो को देखते हुए कहता है कि ग्रैंड माँ आज मैंने अपने प्रोफेशन को सक्सेसफुली अवेकन कर लिया है, और मुझे मिला है एक सुपर रेयर हिडन प्रोफेशन। और सिस्टर मेरे लिए वेट करो, मैं भी इस बार जियाजिंग
एकेडमी में एडमिशन लेने वाला हूँ। अभी लिन में वो ऑटो को देख के ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसके गेट पर नॉक नॉक की आवाज होती है। और जब हमारा लिन में गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसके घर पर प्रिंसिपल लू आए होते हैं। प्रिंसिपल लू भी कहते हैं लिन में वो, तुम इन सप्लाईज को पहले ले लो। और प्रिंसिपल लू अपने मन में सोच रहे होते हैं कि पिछले साल बस इस बच्चे की बड़ी बहन ही थी जो हमारे पूरे सिटी से वो जियाजी एकेडमी में एडमिशन ले पाई थी। उसका ओरिजिनल प्लान तो यह था कि वो अपने यंगर ब्रदर के लिए उस जियाजी एकेडमी में एडमिशन ले ही ना, मगर मुझे जब इस बारे में पता चला तो मैंने उससे प्रॉमिस किया कि जब तुम उस जियाजी एकेडमी में होगी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो अब मेरी बारी है प्रॉमिस को रखने का। इतना सब सोच के उसे वो सप्लाई देकर वहां से जाते हुए कहते हैं कि चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अच्छा होगा कल डंजन टेस्ट के लिए तुम आज रेस्ट कर लो। लिन में भी कहता है कि थैंक यू प्रिंसिपल। और अब हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। हमारे लिन में का सिस्टम एक बार फिर से लोडिंग लेने लगता है, मतलब समझ रहे हो भाई, डबल सिस्टम अवेकनिंग। और लिख के आता है कि पोस्ट ने सक्सेसफुली नेक्रोमेंसर प्रोफेशन को अवेक कर लिया है और ये प्रोफेशन आपके रिक्वायरमेंट पर मीट होती है, इसीलिए आपको दिया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम, जो कि आपके साथ बाइंडिंग हो रहा है और कुछ टाइम के बाद ही बाइंडिंग हो जाता है। और लिख के आता है कि आपको एक नया पैसिव स्किल मिलता है जिसका नाम है डैमेज ट्रांसफर। इसकी मदद से आप अपने शरीर पर लगे हुए सभी डैमेज को अपने समन वॉरियर्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको एक नया ओवरऑल इंक्रीज लेवल मिलता है, जिसकी वजह से आपका सारा स्किल 5 गुना बढ़ जाएगा और आपका भी और आपके साथ साथ आपके सारे समन मॉन्स्टर्स का भी। लिन में भी लाइक क्या ये सिर्फ मुझ पे नहीं मेरे सारे समन वॉरियर्स पर भी काम करने वाला है? ये तो सच में एक गॉड लाइक सिस्टम है यार। अब मुझे जल्दी से अपने स्केलेटन वॉरियर को चेक करना चाहिए। इतना सोच कर वो जल्दी समन स्केलेटन वॉरियर को कहता है और वहां पर समन हो जाता है एक ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर जिसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और साइक्यू सभी 25 होता है। समझे, वो पहले से 5 गुना बढ़ चुका है। लिन में भी कहता है कि वाह, इसके एट्रीब्यूट तो सच में 5 गुना से ज्यादा बढ़ गए और इस डायमंड ट्रांसफर स्किल के साथ मैं तो अपने सेम लेवल पर अब इनविंसिबल बन चुका हूँ। और अब लिन में इतना कहते के साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है, तो ये वीडियो भी खत्म होती है। और हाँ भाई, मैं जानता हूँ कल मैंने कुछ दूसरा मानवा लाया था, लेकिन आज मैं कुछ और मानवा ला रहा हूँ, तो मैं दोनों को चेक करना चाहता हूँ। जो भी अच्छा सपोर्ट दिखाता है मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना कि आपको ये मानवा पसंद आई या वो मानवा। तो चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।